आप सबके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, ज़रा गौर फरमाइए। और वो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम लोग समझते हैं। अगर मैं किसी एक कंपनी का मालिक हूँ और मैं ये वादा करता हूँ कि आपको एक प्रॉपर फैसिलिटी मिलेगा, कैब मिलेगा आने जाने का, आपको खाने पीने का व्यवस्था मिलेगा, अच्छा खासा तनख्वाह मिलेगा, और आप एक किसी तरह अपना रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, मतलब जिससे आपका लाइवलीहुड अच्छे से चल पा रहा हो। और मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि ठीक है, आप आ जाइए मेरी शरण में, मेरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, और आपने सारा फॉर्म फिलअप किया, अपना CV रिज्यूमे जो भी होता है वो सब दिखाया, सारा चीज़ आपने क्लियर कर लिया। आप खुश हो गए। आपका जो रोज़मर्रे की ज़िंदगी में आप अपना कुछ अर्न करते थे पैसा, उससे 2 ही 3 लोगों का ज़िंदगी संवर सकता था, लेकिन अब आप 5-6 लोग का ज़िंदगी संवार सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी है, खाने के लिए अच्छा पैसा है, और फिर कैब आने जाने का जो आपका खर्चा लग रहा था वो अब नहीं लगेगा, वो कंपनी की तरफ से। लेकिन अगर मैं आपको अगले दिन बोलूँ या कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद बोलूँ कि वो जो प्रोसेस था उसे रद्द किया जाता है, फिर से आपका वो प्रोसेस शुरू होगा और इसमें कोई वैसा चांस नहीं है कि क्या पता हो पाए या ना हो पाए, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही अभी के जो स्टूडेंट है झारखंड में, जिन्होंने TDPL का एग्ज़ाम भरा था, जिन्होंने JSSC CGL भरा था, उन सबको वैसा लग रहा है। एक तरफ की आप लोग खुशी देख सकते हैं, वो कैसा खुशी है कि एग्ज़ाम में जाहिर सा बात है धांधली हुआ, इसी के कारण सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई इस चीज़ को कैंसिल करो, री एग्ज़ाम करो। तो वो सारे स्टूडेंट खुश हैं जिसके साथ लग रहा था कि वैसा धांधली हुआ है, वैसा कुछ गलत वगैरह ये सब हुआ है, तो वो लोग सब तो खुश हैं। लेकिन एक तरफ दूसरा हेमिस्फेयर भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं एक दूसरा साइड भी है जो नहीं दिख रहा होगा शायद सबको। ये खुशी के माहौल में सब कोई उसी में बिखर गए हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा थोड़ा उन लोगों का भी प्रॉब्लम। इसका मतलब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये सुन लीजिए कि मैं ये बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर धांधली हुआ, अगर कुछ गलत हुआ है तो होना चाहिए, लेकिन वो जो धांधली हुआ था उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो 100% लोग सेलेक्ट हुए हों सारे के सारे गलत तरीके से सेलेक्ट हुए, सारे के सारे लायक नहीं हो। हाँ, 60% 70% शायद हो सकता है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी जिनको, वो पूरा एक फ्लो में होंगे, जो सेलेक्ट हो गए होंगे। और बहुत लोगों का ये कहना है, आप पहले एक वीडियो देखिए। कितना मुश्किल से हमें नौकरी लिए थे, और शिक्षा के जब हम लोग वोट के द्वारा हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ, तब हम लोग नौकरी छोड़ के आए हैं। उसके बाद ये निकम्मी सरकार का 5 लाख का SBI से लोन लिए। तो सुना आपने वीडियो में, ये बंदा क्या कह रहा है कि भाई नौकरी वगैरह छोड़ के, जो मैंने अभी तुरंत जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो आई हैव मेंशन्ड थ्रू एन एग्जांपल, वैसा ही चीज़ इनके साथ हुआ है और उन तमाम लोगों के साथ हुआ है जो अपनी नौकरी तक को छोड़ के यहाँ पे आके बस गए थे कि भाई ये JSSC CGL जो है एक तरह से ठीक एग्जाम है और इसमें अच्छा खासा तनख्वाह आ रहा है, तो जाहिर सा बात है जो उससे जो छोटा नौकरी था उसे वो छोड़ दिए। अब वापस ना घर के रहे ना घाट के, अब क्या करें? फिर से उस तैयारी में जुटना पड़ेगा। सोचिए कितना ये दुखद है